मुझे अच्छे से याद नहीं है, दिन शायद गर्मी के मौसम का था और मैं दालान में सोया हुआ था और जो कुछ भी मैंने उस रात देखा था उसे देख तो मैं दंग रह गया था। मेरे दालान के आगे गाय भैंसों के खाने पीने की नादों की एक लंबी पंक्तियां थी और वो आज भी हैं और उसी से सटे जलाशय का एक बहुत ही बड़ा भाग भी था। लेकिन आज की तरह उस समय इसमें मछली पालन नहीं होती थी। मेरे दालान पर मेरे अलावा मेरा छोटा भाई, मेरे चाचा जी और मेरे पड़ोसी गया सिंह, जिन्हें मैं गया चा कहता था, इतने लोग सोते थे। मैं उस दिन जिस रात और जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ उस दिन भी ये सारे लोग रात को सोए हुए ही होंगे। जिस समय मेरी नींद खुली थी और वह दृश्य देखा था, मुझे अंदाजा ना होगा कि रात का क्या समय था, और बाद में पता चला कि उस रात मध्यम पहर था, मतलब कि रात करेक्ट 12 बजे हुए थे। नींद खुली तो मैंने अपने दालान के सबसे आगे जलाशय के किनारे दिया या लालटेन जैसे जलती हुई कोई रोशनी देखी। फिर ध्यान से देखा तो वही मोम जैसे जलते हुए कुछ प्रतीत हुआ। कुछ देर के बाद सोचा कि शायद कोई अपने बच्चे को पैखाना करवा रहा होगा, क्योंकि उस समय सबके यहाँ शौचालय नहीं होता था। हालांकि आज देश दुनिया आगे यहाँ तक पहुँच गई है कि अब गाँव में भी सबके यहाँ शौचालय निर्माण होने लगा है। मैं उस जलती हुई रोशनी को काफी गौर से देख रहा था और मैं आंखें फाड़कर उसके अगल बगल किसी को देखने का प्रयास कर रहा था, पर आदमी के नाम पर कोई नहीं दिख रहा था और ना ही किसी के खांसने या भुनभुनाने तक की आवाज आती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जलाशय के उस पार में किसी के खांसने की 2-4 आवाजें सुनाई पड़ी। मैंने आवाज को लगभग पहचान लिया था। मुझे लगा छोटे चाचा होंगे, क्योंकि रात के रहते ही वह उठकर फ्रेश होने के लिए निकल जाते। उनके खांसने की आवाज के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि वह रोशनी अब वहां से चल चुकी है और धीरे धीरे हमारी ही तरफ आ रही है। लेकिन इतना करीब आने पर भी रोशनी के साथ आदमी नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दी और इतना ही देख तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं काफी आश्चर्य और भय में था। वह यही है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। सुना तो बहुत बार है, पर एक बार भी उस तरह का दिखा नहीं। एकदम से बगल में रहने के कारण मैं तो रोज डरा रहता हूँ और इसी के कारण रात को एक बार भी पेशाब करने तक का हिम्मत नहीं कर पाता हूँ। ताब लगने पर उठकर बाहर जाने से पहले सारे रोंगटे खड़े हो जाते थे और उधर थोड़ा भी झांकने से पहले पूरी देह कांप जाती थी। बात तो कहो कि मैं रात को दूसरी तरफ पेशाब करता था, पर लाख कांपती देह, लाख सिहरते थे रोंगटे। जाने और आने में जो भी समय लगता था, उस दौरान खौफनाक जगह पर डरी नजर अवश्य पड़ जाती थी। एक बार तो ऐसा लगा था कि आज भूत को ही देख लिया क्या। प्राण बिल्कुल सूख गए थे, पर अशोक भैया को सामने पाकर जान में जान आई। उस रात वे जामुन चा करते हुए आए और हम सबसे बतियाने लगे थे। उन्होंने बात करते हुए बताया कि पूरब तरफ बैगन के पौधों के बीच सफेद साड़ी पहने एक औरत को वे कब से देख रहे थे। पहले उन्हें लगा कि कोई महिला बैगन चुराने के ख्याल से आई होगी और फिर उन्हें देखकर पौधों के बीच में छिप गई। फिर सोचा कि इतनी रात में वह भी मात्र बैगन के लिए। तभी यह भी सोचा कि चोर चाहे कुछ भी कर सकते हैं, पर तभी सहसा उनके रोंगटे खड़े हो गए। अरे, यह तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि कहीं यह सोच ही रहे थे कि तभी वह महिला एकदम से गायब हो गई। यह देखकर वे दौड़े दौड़े हांफते हांफते हमारे दालान में आए और हमसे आप बीती सुनाने लगे। छोटे चाचा जी जैसा आदमी यह सब देख सुनकर चुप थे, जो भूत प्रेत का नाम लेने वाले लोगों को झकझोर कर रख देते थे। औरतों की भाषा में कहूँ तो मुंह तक नोच लेते हैं, और आज एकदम चुपचाप। इनके सामने एक बार भूत प्रेत के बारे में चर्चा किए थे तो हमारी तो कचूमर ही निकाल दिए थे। लेकिन जिस जगह के बारे में अशोक भैया बता रहे थे, उन जगहों के बारे में मैं भी बहुत सुन चुका था। उधर भूत मंडराते रहते हैं। मेरा दालान उन जगहों से बिल्कुल सटा हुआ ही था, अतः जब भी मैं रात को सोकर उठता था और पर पेशाब लगा होता था, तब जाने से पहले डर कर रह जाता था। डरते डरते दौड़ जाता था और जल्द पेशाब करके थोड़ा बहुत डरी सहमी निगाहों से उन जगहों को भी देख लेता था, पर तब तक कोई वैसी चीज नजर नहीं पड़ी थी। पर आज तो वह प्रकाश धीरे धीरे हमारी तरफ आया। फिर मेरे दालान के आगे सीधे गौशाले से 1-2 कदम आगे जाकर पूरब की तरफ मुड़ गया और फिर बढ़ते बढ़ते मेरे दोस्त के घर की तरफ चला गया। फिर धीरे धीरे सुबह हुआ और मैं उठा और सीधे माँ के पास पहुँच गया। उस घटना के बारे में माँ से तुरंत बताया। माँ ने हल्का डांटा, कहा कि क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें देखने की। जानते हो कि जब उधर भूत प्रेत रहता है तो चुपचाप सोए रहते हैं, हमारे दलान में थोड़े आता है। पर माँ इतना ही बोलकर चुप नहीं बैठी। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर छोटका बाबूजी से वह सब पूछ ही दिया। छोटका बाबूजी ने माँ से जो बताया तो भय से होश उड़ कर रह गए और सवाल उठने लगे कि क्या वह रोशनी ही भूत थी। अरे बाप रे बाप, आज मुझे भूत दिखाई दे दिया। यह सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि वैसे होते हैं भूत। गजब प्रकाश था वह। अरे बाप रे,
वो मोम का प्रकाश। अब तो दलान में सोने पर काफ़ी डर लगेगा। बाप रे। इतना सोचने के बाद मैं सोचा, अच्छा तो मैं आज अपने दोस्तों को बताऊंगा कि आज मैंने भूत देखा, वैसा भूत। और कहूँगा कि किसी को विश्वास ना हो तो छोटका बाबूजी से जाके पूछ ले। और हो सकता है छोटका बाबूजी से मेरे दोस्त पूछने जाएं तो मुझे 2-4 थप्पड़ों का सामना करना पड़ जाए। पर जो भी हो, बताऊंगा तो आज मैं ज़रूर। फिर मैं निकल गया, अपने दोस्तों को ढूंढने लगा और यह बता ही रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने बोला, मेरे घर की तरफ भी वो प्रकाश आया था। और इतना सुनते ही हम दोनों की तो टट्टी पेशाब वहीं निकल गई।